Good morning, student. Welcome to online class of biology. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल और उसके पार्ट के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो चीज़ों की बात की थी। एक एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी और दूसरा बात किया था एसोसिएटेड ग्लैंड का। तो एसोसिएटेड ग्लैंड या उसी को हम क्या बोलते थे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड ये हमको पढ़ना है, जिसमें पहला हमने पढ़ा था स्लेवरी ग्लैंड। क्या पढ़ा था? स्लेवरी ग्लैंड। तीन तरीके के स्लेवरी ग्लैंड पढ़े थे। उनके थ्रू सलाइवा का सेक्रेशन होता था, जिसमें कुछ एंजाइम होते थे जो फूड का डाइजेशन करते थे। स्लेवरी ग्लैंड पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, सेक्रेशन पढ़ लिया। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। स्लेवरी ग्लैंड से सेक्रेशन किस चीज का होता था? सलाइवा का। इसका सेक्रेशन होता था सलाइवा का। और ये सलाइवा का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ सलाइवा, वो होता है 6.8। कितना होता है? 6.8। और अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा, तो पीएच ऑफ सलाइवा क्या हो जाएगा? 6.8। हमसे कहता है इस सलाइवा के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और उस एंजाइम को हम बोलते हैं टाइलिन। इसमें पी साइलेंट है। स्लेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम, ये तीन मेन एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? सलाइवा में। अब इसके साथ साथ कुछ साल्ट भी पाए जाते हैं, जिसमें आपका सोडियम आयन, साल्ट और आयंस पाए जाते हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, ये कुछ आयंस इसमें पाए जाते हैं। किसमें? सलाइवा में। बात करते हैं सलाइवा के फंक्शन की। बात किसकी करें? सलाइवा के फंक्शन की। तो डायरेक्ट हम रिएक्शन लिखते हैं। कहता है हम जो फूड खाते हैं, उस फूड में जो मेन प्लांट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च है क्या? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब एक सैकेराइड की एक यूनिट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, दो यूनिट को बोलते हैं डाइसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मोनो का मतलब एक। अगर लिखा हो मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज की एक यूनिट, डाइसैकेराइड मतलब ग्लूकोज की दो यूनिट, ट्राइसैकेराइड मतलब ग्लूकोज की 3 यूनिट, और 3 से ज्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? स्टार्च जो हम फूड खाते हैं। मैंने यहाँ पर स्टार्च क्यों बोला? क्योंकि जब हम प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट लेते हैं तो प्लांट फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन उस ग्लूकोज को वो स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो हमारे पास फूड प्रोडक्ट क्या था? स्टार्च। इस स्टार्च का कन्वर्जन हो गया किसमें? माल्टोज में। किसमें कन्वर्जन हो गया? माल्टोज में। ठीक है, पीएच यहां पर क्या यूज हो रहा है? पीएच यहां पर है 6.8 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्लेवरी एमाइलेज। किसके प्रेजेंस में? स्लेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में जो स्टार्च था, ठीक है, जो हमारे पास क्या था? हमारे पास जो स्टार्च था, ठीक है, ये स्टार्च आपका कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? माल्टोज में। स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? माल्टोज में। अच्छा, अब क्या कहता है? माल्टोज आपका जो है ये एक डाइसैकेराइड है।
ये क्या है? एक डाइसैकेराइड, मतलब इसमें ग्लूकोज की कितनी यूनिट है? 2। ये इतना प्रोसेस सलेवरी ग्लैंड के द्वारा होता है, कहां पर? बक्कल कैविटी में। अब ये हमारे पास जो माल्टोज है ना, ये माउथ से मूव करके कहां चला जाएगा? स्टमक के अंदर। हम इसको छोड़ देते हैं, किसको? माल्टोज को हमने कहां छोड़ दिया? मुंह से। अब मुंह से कहां जाएगा? स्टमक में। अब आगे जब हम स्टमक पढ़ेंगे तो हम इसको यहीं से उठाएंगे, माल्टोज में। क्लियर? इतना नोट करिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड में इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सेकेंड जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलोगे? लीवर। लीवर का जो वेट होता है वो 1.2 to 1.5 kg होता है। कितना होगा? 1.2 to 1.5 kg। ये क्या है? ये है आपका लीवर का वेट। ठीक है। दूसरा हमसे कहता क्या है कि जब हम लीवर के वेट की बात करते हैं तो वो आपका हो गया 1.2 to 1.5 kg। अब हम बात करें प्रेजेंस की, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका डायफ्राम। ये रीजन, इसको क्या बोलोगे? डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर का जो पार्ट होता है इसको थोरैसिक बोलते हैं। डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट होता है इसको एब्डोमेन बोलते हैं। मतलब पेट हमारा एब्डोमेन है और चेस्ट हमारा थोरैसिक है। तो कहता है लीवर जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन। कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन रीजन में, बिलो द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। दूसरी चीज हमसे कहा जाता है, लीवर की यूनिट की बात की जाती है। किस यूनिट? यूनिट मतलब जैसे हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी की यूनिट क्या होती है? सेल होती है। इसी तरीके से लीवर की भी यूनिट होती है। तो कहता है लीवर का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। क्या बोला जाता है? हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स होता है, ये यूनिट होता है किसका? लीवर का। अच्छा, फिर इसी में बात करें, कहता है हिपैटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाई, हिपैटिक लोब्यूल जो होता है वो कवर्ड होता है, कवर्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? गिल्शंस कैप्सूल। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि लीवर की जो यूनिट होती है हिपैटिक लोब्यूल्स, उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो बोलोगे गिल्शंस कैप्सूल। और इसमें जो सेल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हिपैटिक सेल। क्या पाए जाते हैं? हिपैटिक सेल। इन हिपैटिक सेल का काम होता है बाइल जूस का सिक्रेशन, बाइल जूस का सिक्रेशन। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है आपका हिपैटिक सेल के थ्रू। अच्छा, अब अगर हम इसी पे बात करें लीवर के लोब्स की, तो कहता है देयर आर 4 लोब्स ऑफ लीवर। 4 लोब्स होते हैं किसके? लीवर के।
इस तरीके से, ये अपर लोब, ये लोअर लोब, ठीक है, ये इस तरीके से, लेफ्ट और राइट, इस तरीके से आपका ये 4 लोब इसमें होते हैं। तो वैसे क्लियर स्ट्रक्चर ये नहीं है, क्लियर अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए, मैं बना ही देता हूं लीवर का स्ट्रक्चर। अपर लोब कुछ इस तरीके से होता है, लोअर लोब कुछ इस तरीके से होता है, ये लेफ्ट वाला है और यहीं से निकलता है आपका ये राइट वाला। तो ये 4 लोब होते हैं। अपर को बोलते हैं क्यूडेट, लोअर को काउडेट, ठीक है, इसको बोलोगे लेफ्ट लोब और इसको बोलते हैं राइट लोब। ये 4 लोब होते हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है, कौन कौन से? क्यूडेट, दूसरा क्वाड्रेट, फिर लेफ्ट और चौथा राइट। ये 4 लोब हैं लीवर के, नोट कर डालिए। इसके बाद हम चलेंगे बात करेंगे फंक्शन की। जरा देखिए उसमें हमसे क्या कहता है। सबसे पहला काम होता है लीवर का, 2 चीजें लीवर के अंदर होती हैं। पहला काम होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां पर होगा? बाइल जूस बोलोगे जिसमें बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट आते हैं, ये पहला काम है लीवर का, बाइल जूस का फॉर्मेशन। दूसरा काम होता है यूरिया का फॉर्मेशन, ठीक है, साथ में अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के अंदर जो तुम्हारे पास डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उन डाइजेस्टेड फूड से अमोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अमोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमसे कहा गया जाता है ये जो अमोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अमोनिफिकेशन, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनियम कंपाउंड बनाता है ये टॉक्सिक होता है, हमारे लिए जहरीला होता है, ठीक है। अमोनियम कंपाउंड जो हमारे लिए होते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं, टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टॉक्सिफिकेशन। क्या बोलोगे? टॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक सबस्टेंस का हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है। यूरिया के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। ये दूसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस लीवर के द्वारा क्या परफॉर्म होता है? टॉक्सिफिकेशन। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो अमोनियम कंपाउंड होते हैं, इन अमोनियम कंपाउंड का रिएक्शन होता है किसके साथ? CO2 के साथ। आपने देखा होगा कभी कभी हमको हिचकी आती है और लोग कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है। आपको कोई याद नहीं करता, आपकी बॉडी में जो CO2 का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस बार बार रुकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 बॉडी यूटिलाइज करे, बॉडी से बाहर CO2 कम निकले। तो कहता है अमोनियम कंपाउंड का रिएक्शन होता है किसके साथ? CO2 के साथ। और यहाँ पर क्या बचता है, क्या बनता है? NH2CO NH2। किसका फार्मूला है? यूरिया का। यूरिया क्या है? यूरिया इस अमोनियम कंपाउंड से लेस टॉक्सिक सबस्टेंस है।
यूरिया क्या है इससे? लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस का कन्वर्जन हो रहा है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये चीज याद रखिएगा कि लीवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है अमोनियम कंपाउंड की मदद से, वहां पर CO2 को यूज करके वो कन्वर्ट करता है। दूसरा, बाइल जूस का फॉर्मेशन की बात करते हैं। हम पढ़ते हैं कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कहता है व्हेन आरबीसी आर डेड, जब आरबीसी की डेथ हो जाती है तो डेड आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, लीवर क्या करता है? लीवर डेड आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइल पिगमेंट में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? बाइल पिगमेंट। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है लीवर के अंदर, कि लीवर का पहला काम है अमोनिफिकेशन, जिसमें वो हमारे डाइजेस्टिव सब्सटेंस से अमोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। फिर कहता है इसी अमोनियम कंपाउंड को CO2 की मदद से कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। और दूसरा जो फंक्शन होता है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। कहता है जब आरबीसी की डेथ होती है तो डेड आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन को लीवर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है किसमें? बाइल पिगमेंट में। याद रखिएगा, आपसे कुछ चीजें पूछी जाती है जिसमें पूछा जाएगा कि यूरिया का फॉर्मेशन कहां पर होगा, तो बोलोगे लीवर के अंदर। बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन कहां पर होगा, तो बोलोगे लीवर के अंदर। लेकिन ये बाइल पिगमेंट लीवर के अंदर स्टोर नहीं होते। ये कहां पर स्टोर होंगे? ये स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर में, ठीक है। और बाइल पिगमेंट का सिक्रेशन लीवर से जब होता है तो लीवर से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। इसी हिपैटिक डक्ट के थ्रू जो बाइल पिगमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपका बॉडी से बाहर आते हैं। हिपैटिक डक्ट के थ्रू किसका सिक्रेशन होता है? सिक्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट या बाइल जूस। बाइल पिगमेंट या बाइल जूस का सिक्रेशन किसके थ्रू होता है? हिपैटिक डक्ट के थ्रू होता है। और ये हिपैटिक डक्ट निकलते कहां से हैं? ये निकलते हैं लीवर से। कहां से निकलते हैं? लीवर से। तो इसको याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। जरा देखिए, इस तरीके से आपका गॉल ब्लैडर होता है और यहां से इस तरीके से ऐसे एक डक्ट निकलती है। एक डक्ट यहां पर ऊपर से आती है। ये ऊपर से जो डक्ट आती है ये आपका है हिपैटिक डक्ट। ये क्या था आपका? ये है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। यहीं पर साइड में हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियास। यहां से एक डक्ट निकलती है जो आकर के आपका ओपन होती है यहां पर। इस डक्ट को बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जब हिपैटिक डक्ट से बाइंड होता है, ठीक है, तो कॉमन डक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट था, ये लीवर से आ रहा था। हिपैटिक डक्ट था, सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट ज्वाइन हुए तो क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट। और इस कॉमन बाइल डक्ट का ओपनिंग हो गया कहां पर? इस पैनक्रियाज के डक्ट के थ्रू। ये आकर के मिल गया किसके साथ? पैनक्रियाज के इस डक्ट के थ्रू आकर के मिल गया। तो कहता है यहां पर जब ये मिलता है तो कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एक कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट जिसको हम बोलते क्या हैं? इसी कॉमन डक्ट को हम क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट।
एक डक्ट लीवर से आई हेपेटिक डक्ट, एक डक्ट गाल ब्लडर से आई सिस्टिक डक्ट, दोनों ज्वाइन हुए तो क्या बनाया कॉमन बाइल डक्ट। पैनक्रियाज ग्लैंड से जो डक्ट निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। जब पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन या ज्वाइनिंग कॉमन बाइल डक्ट से होता है तो वहां पर क्या बनता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, नोट कर डालिए इसको। इसके आगे आपका आएगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इसको हम पढ़ेंगे। ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड में मेनली यही दो ग्लैंड है। हमसे कहा क्या जाता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पास मेनली जो मेन दो ग्लैंड हैं वो एक सलेवरी ग्लैंड एक लीवर है। इसके अलावा जितने भी ग्लैंड पढ़ोगे आप वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए स्टमक है तो स्टमक के अंदर जो लेयर पाई जाती है उस लेयर में आप कुछ ग्लैंड पढ़ोगे, कहीं पर एचसीएल का सेक्रेशन होता है, कहीं पर म्यूकस का सेक्रेशन होता है, तो वो अलग अलग ग्लैंड है लेकिन वो एक सेल की तरह बिहेव करती है, वो पूरी की पूरी ग्लैंड नहीं होती। जबकि हमारी बॉडी में लीवर एक आर्गन की तरह, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड एक ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। इनके पास अपना खुद का पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से हम इसको अलग पढ़ते हैं। बाकी जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तो हमने अभी स्टार्च का डाइजेशन पढ़ा है तो वहाँ पर माल्टोज को छोड़ा था। ठीक है, तो वो एक एक करके हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर डालिए और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव उसको लगा डालिएगा। अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।